नमस्कार छात्रों, आप सभी का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं हूं गंगाधर हंडे और आज हम इस वीडियो के माध्यम से सेतु अभ्यासक्रम के अंतर्गत कक्षा 9वीं विषय हिंदी के 21वें दिन का अध्ययन करने वाले हैं। इसके लिए क्षेत्र है लेखन। इसके लिए अपेक्षित कौशल्य जो है वह छात्र लिखित अभिव्यक्ति में सक्षम होंगे। संकल्पना है औपचारिक पत्र लेखन। तो आओ पता करें। अध्यापक निम्नलिखित चित्रों की मदद से छात्रों के लिए औपचारिक तथा अनौपचारिक पत्रों में अंतर और उनके प्रति प्रारूप की पुनरावृत्ति करेंगे। तो 20वें दिन में हमने देखा था कि औपचारिक पत्र किसे कहा जाता है और अनौपचारिक पत्र किसे कहा जाता है। इसके साथ साथ उसका जो प्रारूप है उसके बारे में हमने जानकारी ले ली थी। फिर भी पुनरावृत्ति के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि एकाध व्यवसायी दूसरे व्यवसायी को जो खत लिखता है या एकाध कार्यालय दूसरे कार्यालय को जो खत लिखता है या एकाध व्यक्ति किसी कार्यालय को या एकाध व्यक्ति किसी दुकानदार को जो खत लिखता है उसे औपचारिक पत्र कहा जाता है। और जो पत्र हम अपने रिश्तेदार को, भाई बहन को, दोस्त को, सहेली को पत्र लिखते हैं उसे अनौपचारिक पत्र कहा जाता है। इसका जो प्रारूप है उसके बारे में भी हमने देख लिया है। तो अध्यापक छात्रों की सहमति से उन्हें 4 समूहों में विभाजित करेंगे। 2 समूहों को कल लिखे औपचारिक पत्र का पहला भाग और अन्य 2 समूहों को पत्र का दूसरा भाग पुनः पढ़ने को कहेंगे। तो पत्र का जो पहला भाग हमने देखा उसमें जिसे हम भेज रहे हैं उसका नाम, पता, ईमेल आईडी और विषय यह पहले भाग में आता है। तो पत्र का जो दूसरा भाग है दूसरे भाग में विषय विवेचन आता है। आओ सक्षम बने। तो इसमें प्रश्न पहला जो है वह है अध्यापक छात्रों को कल लिखे हुए निम्नलिखित पत्रों के तीसरे भाग के विषय में मौखिक जानकारी देंगे। अध्यापक छात्रों को कल लिखे गए निम्नलिखित पत्रों का जो तीसरा भाग है उसके बारे में मौखिक जानकारी देंगे। तो उसमें क जो है वह है प्रधान आचार्य को लिखे जाने वाला पत्र। तो प्रधान आचार्य जी को जब हम खत लिखते हैं तो उसके लिए आपका आज्ञाकारी या आपका आज्ञाकारी छात्र ऐसा हमें लिखना है। मोहल्ले की सफाई की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए स्वास्थ्य अधिकारी को जो खत लिखा जाता है उसके लिए भवदीय और फिर नीचे अपना पता लिखना आवश्यक है। इसके साथ साथ बिजली का बिल अधिक आने की शिकायत करते हुए जो हम खत लिखते हैं उसका पहला एवं दूसरा भाग हमने देख लिया है। तो तीसरे भाग में भवदीय, यदि लिखने वाली लड़की है या औरत है तो उसे भवदीया लिखना और फिर लिखने वाले का नाम, पता और उसका ईमेल आईडी ये तीसरे भाग में आता है। मतलब हमें एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि हमने पहला और दूसरा भाग हमने देख लिया है। अब तीसरा भाग जो है उसमें स्वनिर्देश और लिखने वाले का नाम, पता और ईमेल आईडी यह तीसरे भाग में आता है। तो आओ अभ्यास करें। तीसरे भाग का जो है वह हम अभ्यास करेंगे। अध्यापक विद्यार्थियों को पत्र के तीसरे भाग का निम्नलिखित प्रारूप स्पष्ट करेंगे। उन्हें लिखने के लिए भी कहेंगे। तो ये जो तीसरा भाग है कल हमने देखा था
पहला और दूसरा भाग कल हमने देखा था। हमने देखा था कि जिसे हम खत लिख रहे हैं, पहले भाग में किसे खत लिख रहे थे, हम अपने प्रधान आचार्य जी को खत लिख रहे थे। तो उनके लिए सेवा में प्रधान आचार्य और उनका पता और ईमेल आईडी, इसके साथ साथ विषय, यह पहले भाग में आता है। अब दूसरा जो भाग है, दूसरे भाग में विषय का विवेचन है। विषय कौन सा है? छुट्टी मांगने के लिए प्रार्थना पत्र। तो उसका विषय विवेचन, किस कारण छुट्टी चाहिए, किस कारण छुट्टी चाहिए, कितने दिन चाहिए, ये पूरा विस्तार से दूसरा भाग। दूसरे भाग में एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि दूसरा भाग कभी भी एक ही परिच्छेद में नहीं लिखना, 2 या 3 परिच्छेद में लिखना आवश्यक है। तो इसका अब तीसरा भाग हम देखने वाले हैं। तो तीसरा भाग जो है, तीसरा भाग इस प्रकार होगा। आपका आज्ञाकारी विद्यार्थी और उसका हस्ताक्षर अजय पाठक। आपका आज्ञाकारी विद्यार्थी, विद्यार्थी का हस्ताक्षर और उसका नाम अजय पाठक। अब उसका पता, मतलब ये पता किसका है? जो खत लिख रहा है उसका पता, मतलब प्रेषक का पता। अजय पाठक, 4 शिवपुरी, नई दिल्ली, पिन कोड नंबर 110011 और उसका ईमेल आईडी। इस प्रकार तीसरा भाग। इसके साथ साथ तीसरे भाग में और एक हिस्सा आता है संलग्न, मतलब हमने पत्र के साथ साथ क्या जोड़ा है। तो बीमार होने के कारण हमने छुट्टी मांगी थी, तो बीमार हुए हैं इसका प्रमाण पत्र, डॉक्टर के प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि संलग्न, मतलब साथ हमने जोड़ी है। तो इस प्रकार तीसरा भाग हमने अध्ययन कर लिया है। आओ सृजन करें। इसमें विद्यालय के ग्रंथालय के लिए किताबों, आओ सृजन करें। इसके लिए इसमें विद्यालय के ग्रंथालय के लिए पुस्तकें मांगने के लिए पत्र, या बड़ी बहन के विवाह में जाने के लिए छुट्टी मांगते हुए पत्र। अध्यापक छात्रों से कल दिए गए निम्नलिखित पत्रों में से जो पत्र उन्होंने लिखा था उसका केवल तीसरा भाग लिखने के लिए कहेंगे। इस तरह औपचारिक पत्र लिखने का पूरा तरीका छात्र समझ जाएंगे। तो कल हमने जो पत्र देखा था वह हम देखेंगे। तो इस प्रकार कल हमने पत्र का पहला भाग, मतलब जिसे खत लिख रहे हैं उसका नाम, पता और ईमेल आईडी, इसके साथ साथ विषय, यह पहले भाग में आता है। इसके बाद विषय का विवेचन जो है वह है दूसरे भाग में आता है। इसके साथ साथ पुस्तकों की सूची हमने साथ भेजी है। और अब तीसरा भाग जो है, आज तीसरा भाग देखेंगे। तो तीसरे भाग में भवदीय, फिर हस्ताक्षर और जो खत भेज रहा है, मतलब प्रेषक का नाम एवं पता, श्री प्रधान आचार्य, सोनाई माध्यमिक विद्यालय गुंजोटी। एक 35223 और अंत में पूर्ण विराम देना है। इसके साथ साथ ईमेल आईडी भी लिखना आवश्यक है। अब संलग्न, मतलब साथ हमने क्या दिया है? किताबों की सूची साथ हमने दी है। इस प्रकार पहला और दूसरा भाग हमने देख लिया था। आज हम तीसरे भाग का अध्ययन हमने किया है। इसके लिए पूरक साहित्य एवं स्रोत कौन कौन से हैं? तो पहला है
दीक्षा ऐप पर पत्र लेखन देखिए। और दूसरा, अनमोल ज्ञान यूट्यूब चैनल पर पत्र लेखन देखिए। इसके साथ साथ पत्र कैसे लिखा जाता है, पत्र लिखते वक्त कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, ये सारी बातें बताने वाला मैंने एक वीडियो अपलोड किया है। उसकी लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, वह भी आप अधिक जानकारी के लिए देख लीजिए। धन्यवाद।